नमस्कार, न्यूज़ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार की राजनीति पे चर्चा करने में थोड़ी देरी के साथ मैं पेश हुआ हूँ, क्योंकि बिहार की राजनीति को लेकर हम बिहार से हैं तो बिहार की राजनीति पे चर्चा ना करें तो कहीं न कहीं बेईमानी सी तो है। अब सरकार बन चुकी है, तो आपकी राय क्या रहेगी? आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के साथ आ जाने के बाद बिहार का विकास वाक़ई में हो पाएगा? या फिर बिहार के विकास के नाम पे जो चीज़ें हुई है वही चीज़ें बरती जाएगी या वही अव्यवस्था फिर से दोहराई जाएगी? देखिए, जहाँ तक मसला है जेडीयू और आरजेडी का अलग अलग होना, तो उसमें बहुत हमारे जो बड़े चाणक्य हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मीडिया वाले सबसे ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। देखिए, मैं भी मीडिया से हूँ और मुझे लगता है कि ये बौखलाना बड़ी विचित्र सी बात होती है। ऐसा लगता है जैसे सारी संपत्ति मीडिया वालों को ही उन्होंने नाम कर दिया था या तोड़ दिया था या उनकी पूरी संपत्ति खा के बैठ गए हैं। सोशल मीडिया से लेके तमाम सारी मीडिया जो हैं वो उसके पीछे, नीतीश कुमार के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के विकास के नाम पर जो बाहर में बिहारी रह रहे हैं, जैसे हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में जो दूसरे लोग रह रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं भैया, तेजस्वी यादव का ग्राफ बहुत बढ़ा है। यही नीतीश कुमार हैं जिनकी वजह से तेजस्वी यादव का ग्राफ बढ़ा था। यही नीतीश कुमार हैं जिसकी वजह से आरजेडी जीवित हुई थी। यही नीतीश कुमार हैं जिसकी वजह से लालू प्रसाद फिर से एक्टिव हुए और उनको जीवन दान मिल गया है। नीतीश कुमार की वजह से ही आरजेडी जीवित रही है, जीवित हुई है। फिर से सत्ता में कई सालों से सत्ता में कई सालों तक बाहर रहने के बाद फिर से कुछ दिनों के लिए सत्ता में रही, तो फिर उनको उनकी जान में जान आ गई है। आपको पता है कि जितने दिन पिछले दिनों रहे थे, तमाम सारे घोटाले कर दिए, उसके बाद जांच सब शुरू हो गई थी। तो नीतीश कुमार चाणक्य हैं और नीतीश कुमार का यही चाणक्य भाव जो है उनको बीजेपी के लिए स्वीकार्य रहता है और आरजेडी के लिए तो मजबूरी बन जाती है। अब तक बिहार की बात करेंगे तो बिहार के लिए भी मजबूरी तो है ना भाई। बिहार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी मुख्यमंत्री के पद के दावेदार तो है लेकिन मुख्यमंत्री बन सकता है, ये बता दीजिए। बीजेपी के पास भी आंकड़े नहीं है। अगर आंकड़े आरजेडी के पास होते तो आरजेडी तो अभी तक बना ली होती। 5 इधर कर लेंगे, 4 उधर कर, क्यों नहीं कर लिए? अभी तेजस्वी यादव के जो बयान है उस बयान को देखेंगे तो बड़े विचित्र से बयान जारी कर रहे हैं। आज 10वीं बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे तो ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसी तब नारेबाजी और ऐसी भयानक बयानबाजी चल रही है जैसे कि भैया सारे पत्रकार के पेट में दर्द होने शुरू हो गए। सारे पत्रकार ही सबसे पहले, जो मीडिया ही सबसे ज़्यादा परेशान है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ क्यों चला गया। भाई, बीजेपी ने भी शुरू में उसको धोखा देने की कोशिश की थी, इसलिए उसने अपने पार्टी को बचाने के लिए फैसला लिया। आरजेडी ने भी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार ने भी बिल्कुल सही फैसला लिया। और नीतीश कुमार आरजेडी और जेडीयू दोनों कभी साथ सही तरीके से नहीं चली है। नेचुरल अलायंस की बात करते हैं तो याद कीजिए ना, इस बार जब अटल जी के समाधि पर नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने कहा था कि एनडीए के जब हमने गठन की थी और गठन के साथ हमने जो बातचीत की थी और उस वक्त का जो मसौदा था वो सबसे शानदार था। तो कि बिहार की जनता के लिए, अगर बिहार की जनता की सहजता की बात करते हैं तो बीजेपी और जेडीयू बिल्कुल नेचुरल अलायंस है। को बहुत सारी चीज़ें कम हुई थी, गुंडागर्दी कम हुई थी। हाँ, अभी नौकरी देने की बात हुई तो नौकरी देने में देखिए, जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तब तक कोई मंत्री चाह लेगा और नौकरी के बाहर आ जाए, तो ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव जो ताल ठोक रहे हैं वो उनको पता नहीं है कि उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ और क्या उन्हीं की बदौलत नौकरी मिल गई है। नीतीश कुमार जब तक नहीं चाहते तब तक नहीं ऐसा होता। नीतीश कुमार में 1.5 साल का भी उनके पास मौका है, अभी भी चाहेंगे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी को एक साथ आ जाने के बाद जो मीडिया के पेट में दर्द होना शुरू हुआ और मीडिया जो बयान जिस तरह से देना शुरू किया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मीडिया ही सबसे बड़ा मतलब खलनायक साबित हुआ है। आम जनता की बात करेंगे तो आम जनता से जाके पूछ दीजिए बिहार में ना, पता चल जाएगा आपको पिछले 1.5 साल में क्या क्या हुआ। गुंडागर्दी जो जहां रही, विकास के नाम पे क्या हुआ, कितने
सड़कें बन गई, जाकर देखिए कितने स्कूल की बिल्डिंग बन गई, जाकर देखिए। 4 लाख नौकरी अपने देने के बाद के नौकरी दे दिया, अब स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है। झोपड़ी में 10-10 टीचर नियुक्त कर दिए गए, और क्या क्या हुआ वो आपको पता नहीं होगा। तो बीजेपी और जेडीयू दोनों एक साथ आ गई, तो मीडिया के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। लालू जी के सुपुत्र धमका रहे हैं, अजीब अजीब टाइप का बयान दे रहे हैं, ठंडा रहिए, धमकाते हैं। भाई ठंडा रहिए, आपको ठंडा करने के लिए ईडी जो है कितने नोटिस दे चुका है, ईडी दे चुकी है, पता है ना आपको। तो आप तो ठंडा ही रहेंगे, ठंडा गर्म, और इतने ज़्यादा लोग परेशान कर दिया। तो कि मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने से बिहार का विकास ही होगा, विनाश तो नहीं होगा। नेचुरलाइज है। स्थानीय जनता के भाव की बात करते हैं तो स्थानीय जनता वाकई चाहती थी कि ऐसा ही हो, पहले भी रही, काफ़ी कुछ समीकरण बिगड़ा था, टूट गया था। हाँ, जहाँ तक नौकरी की बात है, नौकरी इस बीच में काफ़ी दी गई। कानून व्यवस्था की बात है, बिल्कुल बिगड़ी। अर्थव्यवस्था की बात है, बिगड़ी। मेट्रो बनने की बात है, बिगड़ गई। बसेस नहीं चल पाई, क्योंकि सरकार केंद्र सरकार पर डिपेंड करती है। बिहार सरकार के पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं है, तो उसे सेंट्रल पे ही डिपेंड होना पड़ता है। तो बिहार का विकास तभी होगा जब सेंट्रल से लगातार बजट जाता रहेगा। आपको पता नहीं होगा कि 1.5 साल में जितनी केंद्रीय परियोजनाएं थी वो अटक गई थी। 5.5 लाख घर वापस कर दिए गए थे नीतीश जी के इसी पिछले कार्यकाल में, गरीबों के लिए जो भेजा गया था। आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए, सांसदों को उसमें लगाया गया था। केंद्रीय योजनाएं सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही थी। सेंट्रल के जो प्रोजेक्ट्स थे, डीएम को वहां से आरजेडी वाले धमकाते थे, जेडीयू वाले धमकाते थे, डीएम नहीं कर पाते थे। बजट स्टेट के पास कुछ तो है नहीं। आपको याद होगा कि अभी श्री राम लला के नाम पे इतना 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां हुआ, बिहार में क्यों नहीं हुआ? नहीं हो सकता सर, बिहार के पास पैसा नहीं है। बिहार को दूसरे स्टेट से किसी दूसरी कंट्री से जो लेने की बात हो रही है वो भी नहीं इनके पास हो पाता। तो इसलिए बिहार में अगर जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनती है तो मीडिया के पेट में दर्द क्यों होता है, ये मेरा सवाल है। आपकी राय क्या है, आप ज़रूर बताइएगा। लगता है कि 1.5 साल में सरकार गिर जाएगी, जेडीयू खत्म हो जाएगी, फला। अरे एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाया, भ्रष्टाचार नहीं किया तो नहीं किया, ये हकीकत है। वही राजद परिवार पूरा पूरा माँ बेटे बाप बेटे का ही परिवार है, सब कुछ चला रहा है, लूट रहा है। उसको देने के लिए मीडिया वाले जो है लगे पड़े हैं, जैसे लग रहा है सिंपैथी उन्हीं के प्रति है। भैया पलटू राम क्या होता है भैया? मुझे तो लगता है कि बीजेपी और जेडीयू एलाइज बिल्कुल बिहार के लिए सही है। हाँ, पिछले 5 साल पहले से जो योजनाएं चल रही थी सब रुक गई थी, उनको फिर से चलाइए। बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे थे, सड़कें बन रही थी, हॉस्पिटल बनने शुरू हो गए थे, एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया था, सेंट्रल के प्रोजेक्ट्स जो वो बनने शुरू हो गए थे, ट्रेन के लिए जो है ट्रैक बनने शुरू हो गए थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कॉरिडोर बनाने शुरू हो गए थे, बनाए जा रहे थे। तो इसलिए बहुत कुछ हो सकता है। मुझे तो लगता है कि मीडिया के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका सहयोग करना चाहिए, और वहाँ ऐसा ही होना ज़रूरी था। नमस्कार।